हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम आपको 2 किलोवाट के दो सोलर सिस्टम बताने वाले हैं और ये दोनों अलग अलग कंपनी के होंगे और बताएंगे कि कौन सा सोलर इन्वर्टर, कौन सी बैटरी और कौन से सोलर पैनल आपको लेने चाहिए और इन सब का टोटल खर्च कितना होगा और कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने घर में 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं और आप भी इस बात से कंफ्यूज है कि कौन सी कंपनी का सोलर सिस्टम मैं अपने घर में लगवाऊं, तो आपके लिए ये वीडियो सही है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। इसके बाद भी यदि आपका कोई सवाल या सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। तो सोलर सिस्टम हमारे 3 टाइप के होते हैं। पहला है ऑन ग्रिड, दूसरा है ऑफ ग्रिड और तीसरा है हाइब्रिड। तो दोस्तों, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम तो जब तक हमारे घर में मेन सप्लाई रहती है या फिर हमारे सोलर पैनल जब तक लाइट दे रहे हैं तब तक ही काम करता है। तो अगर आपको बैटरी बैकअप की जरूरत है तो आपको ऑन ग्रिड या फिर हाइब्रिड सोलर सिस्टम लेना होगा। और लगभग दोस्तों सभी के घरों में ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा होता है क्योंकि सभी को बैटरी बैकअप की जरूरत तो पड़ती ही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले ल्यूमिनस कंपनी के सोलर सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, एक होता है कि 2 किलोवाट का आपको एग्जैक्ट लोड चलाना है और एक होता है कि 2 किलोवाट का आप सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं लेकिन उस पे लोड आपको 1.5 किलोवाट के करीब चलाना है। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, जब भी आपको नया सोलर सिस्टम लेना हो तो आपके घर का जितना लोड है उससे आप 500-700 वाट बड़ा सोलर सिस्टम लेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर दोस्तों आप एग्जैक्ट 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएंगे तो उसमें आप पूरा 2 किलोवाट का लोड नहीं चला पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको 1.5 किलोवाट का लोड चलाना है तो आप ले सकते हैं ल्यूमिनस कंपनी का NXG 2350 मॉडल। ये ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो MPPT टेक्नोलॉजी का है। इसकी करंट रेटिंग 50 एम्पियर है और इसकी VOC 36 वोल्ट से 60 वोल्ट दी गई है। इसके ऊपर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और इस इन्वर्टर की रेटिंग 2000 VA है तो इसके ऊपर आप 1600 वाट तक का लोड चला सकते हैं। इसके ऊपर आप 2 बैटरी लगा सकते हैं। अगर आपको बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत हो तो फिर आप ज्यादा एज की बैटरी लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप नॉर्मल 150 एच की बैटरी लगाकर अपना काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, इस इन्वर्टर के ऊपर आप 1.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं लेकिन सोलर पैनल आप इसके ऊपर पूरे 2 किलोवाट के लगा सकते हैं क्योंकि इसकी VOC ज्यादा है। तो आप इसके ऊपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के टॉप कॉन सोलर पैनल भी लगा पाएंगे। यदि बात करें इस इन्वर्टर की प्राइस की तो इसका प्राइस वेबसाइट के ऊपर 24,500 रुपए दिया गया है। लगभग ये इन्वर्टर आपको ऑफलाइन मार्केट में 20,000 रुपए के करीब में मिल जाएगा। और यदि बैटरी की बात करें तो एक नॉर्मल 150 एच की सोलर बैटरी आपको लगभग 11-12,000 रुपए के करीब में मिल जाएगी ल्यूमिनस कंपनी की और 2 बैटरी लगभग यहाँ पर आपको 24,000 रुपए के करीब में मिल जाएगी। 2000 वाट के सोलर पैनल की बात करें तो अगर आप ल्यूमिनस कंपनी के टॉपकॉन सोलर पैनल लेंगे तो लगभग आपको 20-22 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएंगे। तो 2 किलोवाट के सोलर पैनल 40,000 रुपए के हो गए। इसके अलावा 10,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं सोलर पैनल के लिए स्टैंड और वायर वगैरह की, तो 50,000 रुपए हमारे यहाँ पर सोलर पैनल के हो गए। तो टोटल यहाँ पर लगभग दोस्तों 95 से 1 लाख रुपए के करीब ये बजट बैठा है, जिसमें आपको 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर मिल जाएगा, 2 किलोवाट के सोलर पैनल मिल जाएंगे और 2 बैटरी मिल जाएगी और आप इसके ऊपर अपने घर का 1.5 किलोवाट का लोड चला पाएंगे। तो अभी दोस्तों ये था हमारा ल्यूमिनस कंपनी का 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम जिसपे आप 1.5 किलोवाट का लोड चला सकते हैं। अगर दोस्तों आपको चलाना है पूरा 2 किलोवाट का लोड और सोलर पैनल भी ज्यादा लगानी है, आप चाहते हैं कि मैं अपने घर का बिजली बिल पूरा ही 0 करूं, तो फिर आप ले सकते हैं दोस्तों ईस्टमैन कंपनी का सोलर सिस्टम। यदि बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन की तो यहाँ पर मैंने लिया है ईस्टमैन कंपनी का सोलर स्मार्ट मैच 3600 मॉडल। ये दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है, MPPT टेक्नोलॉजी का है। इसकी जो करंट रेटिंग है वो 104 एम्पियर है और इसकी VOC 36 वोल्ट से 110 वोल्ट दी गई है। इसके ऊपर आप 3300 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं और इसकी इन्वर्टर रेटिंग 2500 VA है तो इसके ऊपर आप 2 किलोवाट का लोड पूरा चला पाएंगे। और इसकी VDC 24 वोल्ट है तो इसके ऊपर भी आपको 2 बैटरी लगानी होगी। अगर बैटरी बैकअप की ज्यादा जरूरत पड़े तो फिर आप ज्यादा एच की बैटरी लगाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, नहीं तो आप नॉर्मल 150 एच की बैटरी भी लगा सकते हैं। प्राइस की यहाँ पर बात करें तो लगभग ये सोलर इन्वर्टर आपको 25 से 30,000 रुपए के करीब में मिल जाएगा। यदि बात करें बैटरी की तो जैसा कि मैंने बताया कि एक 150 एच की सोलर बैटरी लगभग 12,000 रुपए के करीब में मिल जाती है। तो 2 बैटरी यहाँ पर हमने 24,000 रुपए की मान ली। और सोलर पैनल की प्राइस की बात करें तो लगभग ईस्टमैन कंपनी के आपको टॉपकॉन सोलर पैनल जो है वो 22 रुपए पर वाट के हिसाब से मिल जाएंगे। 3300 वाट सोलर पैनल का प्राइस जो है यहाँ पर 72,000 रुपए के करीब हो गया। इसके अलावा 15,000 रुपए हम और एक्स्ट्रा मान लेते हैं सोलर पैनल के लिए स्टैंड वायर वगैरह के बारे में, तो लगभग 87,000 रुपए यहाँ पर सोलर पैनल के हो गए। तो टोटल दोस्तों इस ईस्टमैन वाले सोलर सिस्टम की यहाँ पर जो कॉस्ट निकली है वो 1,40,000 रुपए के करीब में बैठती है। तो अगर दोस्तों आपको पूरा 2 किलोवाट का लोड चलाना है और सोलर पैनल 3.5 किलोवाट के लगाने हैं तो आपके लिए ये सोलर सिस्टम बेस्ट रहेगा। इसके ऊपर सोलर पैनल ज्यादा लगने के ये फायदा है कि आप इसके ऊपर अपने घर का सारा 2 किलोवाट का लोड जो है वो सोलर पैनल से ही चला सकेंगे। आपका बिजली बिल बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको ल्यूमिनस और ईस्टमैन कंपनी के 2 सोलर सिस्टम बताए हैं। आपका अगर बजट ज्यादा है तो आप ईस्टमैन वाला सोलर सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है और 1.5 किलोवाट तक का लोड चलाना है तो आप ल्यूमिनस कंपनी का सोलर सिस्टम भी ले सकते हैं। अगर वीडियो के बारे में आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।